दुल्हन के ऊपर एक और नई दुल्हन ले आया। वजह क्या बनी कि दुल्हन की अपनी गलत हरकतों की वजह से दूल्हे ने एक और नई शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये वाक़या और स्टोरी कुछ यूँ पेश आती है कि नादिया और शहज़ाद दोनों आपस में कज़न होते हैं। तो इनकी आपस में मोहब्बत की लव स्टोरी होती है, शादी होती है। शादी के बाद जब नादिया अपनी फूफी के घर आती है, फूफी उसको सारे तरीक़ेकार समझाती है कि देखो बेटा, कि आपने अपने शोहर के ऊपर तवज्जो देनी है, ताकि शोहर जो है बाहर किसी दूसरी लड़की के ऊपर या किसी दूसरी औरत के ऊपर जो है वो तवज्जो ना दे। तो नादिया ये बात जो है ये कानों से इस कान से डालती है और इस कान से निकाल देती है। हत्ता कि जब सुबह शोहर के ऑफिस जाने का वक्त होता है ना, तो सास आवाज़ें मार मार के उठाती है कि उठो, अपने शोहर को कपड़े इस्त्री करके दो, नाश्ता बना कर दो। लेकिन नादिया कहती है मैं अपने घर तो देर से उठती थी, तो यहाँ मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। खैर, बग़ैर मुंह हाथ धोए नाश्ता बनाती है और शोहर को देती है। शोहर यानी दफ्तर से लेट होता है। दफ्तर वाले अक्सर पूछते हैं कि साहब आप क्यों देर से आए हैं। बताता है कि बस कोई मजबूरी थी। दफ्तर वाले भी समझते हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, इस वजह से देर से आते हैं, कोई बात नहीं। बिला आखिर यानी एक दिन शोहर यानी अपनी बीवी को, नादिया को, शहज़ाद बिठाकर समझाता है कि देखो कि ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। नादिया कहती है कि आपकी बहन जो है वो रात को पूरी रात फ़ोन के ऊपर लगी रहती है, तो आपकी माँ कहती है कि उसके पेपर हैं, पेपरों की तैयारी कर रही है, तो आप अपनी बहन को क्यों नहीं कहते कि वो आपको कपड़े इस्त्री करके दे, नाश्ता बना कर दे। तो शहज़ाद कहता है कि देखो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, मेरी बहन की नहीं हैं, यानी आप मेरी बीवी हो। लेकिन वो नादिया ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। बिला आखिर शहज़ाद की बहन की शादी यानी आ जाती है, शादी तय हो जाती है। तो इसी शादी के सिलसिले के अंदर फूफी जो है वो अपनी भतीजी नादिया को कहती है कि आपने बाज़ार के जितने काम काज हैं ना, आपने मेरी बेटी के साथ देखने हैं, तो जल्दी वापस आना और आके खाना दोपहर का जो है वो भी आपने तैयार करना है। तो वो कहती है कि अम्मी जी ये काम मुझसे नहीं होगा, कि मैं बाज़ार जाऊंगी तो खाना मुझसे नहीं बनेगा, बाहर से ऑर्डर कर देना। खैर, वो बाहर से ऑर्डर करते हैं और खाना मंगवा लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जब शहज़ाद की बहन की शादी करीब आती है ना, नादिया अपनी जो नंद होती है ना उसको समझाती है कि आपने ससुराल के घर किस तरह रहना है, किस तरह अपना रोब जमाना है, यानी जाते ही आपने काम काज के अंदर नहीं लगना, नहीं तो ससुराल सारी ज़िंदगी आपको नुकरानी गुलाम बना कर रखेगा। वो ये सारी बातें सुनती है और अपनी भाभी की तरफ, नादी की तरफ देखती है कि ये मुझे क्या पढ़ा रही है। खैर, नंद की शादी होती है, वो अपने घर चले जाती है। कुछ दिनों के बाद नंद आती है अपने वालिदैन के घर दावत के लिए। तो नादिया देखती है कि उसकी नंद जो है वो अपने शोहर का बहुत ख्याल रख रही है, आगे पीछे हो रही, कभी टिशू निकाल के दे रही, कभी पानी उठा के दे रही है। तो नादिया अपनी नंद को बुला कर कहती है कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत करती है। तो जो नंद है ना वो समझाती है, देखो कि मैं अगर अपने शोहर की खिदमत नहीं करूँगी तो वो बाहर मुँह मारेगा, तो इसलिए मैं अपनी शोहर की जो तवज्जो है ना सारी की सारी अपने ऊपर लेना चाहती हूँ कि वो मेरी तरफ तवज्जो रखे, ना कि बाहर किसी दूसरी औरत की तरफ। कहती ये तो तू पागलों वाली हरकत करती है। जो नंद होती है ना वो अपनी भाभी नादिया को भी समझाती है कि देखें कि आप मेरे भाई के साथ आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कल आने वाला वक्त जो है आपके लिए बुरा हो सकता है। देखिए, आप मेरे भाई के ऊपर तवज्जो दें ताकि मेरा भाई कहीं बाहर ना मुँह मारे। लेकिन वो बात सुनती नहीं। बिला आखिर जो शहज़ाद होता है ना, अपनी एक ऑफिस की लड़की होती है, उसके साथ गप शप जो है वो शुरू कर देता है फ़ोन के ऊपर, चैट गप शप। हत्ता कि एक दिन नादिया अपने शोहर का मोबाइल उठाती है, रात के वक्त देखती है कि उसके अंदर तस्वीरें हैं, चैट है। वो अपने शोहर के ऊपर चीखती है, चिल्लाती है। वो कहता है कि आपने बस इतना देखा है ना, ये तो आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, देखती चली जाओ। नाजरीन, यानी एक दिन जो शहज़ाद है ना वो अपने घर से निकलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन वो चले जाता किसी मार्ट के अंदर, यानी अपनी उस फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए। जब शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं ना, हाथ के अंदर जूस होता है,
तो नादिया उन दोनों को देख लेती है। नादिया रात को आके फिर अपने शोहर के ऊपर चीखती है, चिल्लाती है। वो कहता है कि अभी पिक्चर बाकी है, देखती जाओ होता क्या है आपके साथ। मैं आपको समझाता रहा हूँ, मेरी वालदा ने आपको समझाया, मेरी बहन ने समझाया, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कोई बात ही नहीं बैठी। नाजरीन, क्या होता है, शहजाद जो है वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ। वो कहती है कि शादी करके दिखाओ। नादिया कहती है शादी करके दिखाओ, मैं आपकी टांगें तोड़ दूँगी। शहजाद क्या करता है, शहजाद यानी अपनी ऑफिस वाली जो लड़की होती है ना, जिसके साथ गपशप करता है, उसके साथ शादी कर लेता है। घर के अंदर आता है, उसके गले के अंदर भी हार होता है, उसकी जो फ्रेंड होती है उसके गले के अंदर भी हार होता है। ये सब कुछ देख कर ना जो नादिया जो है उसके पाँव तले से ज़मीन खिसकती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। फूफो जी, माँ जी, देखें ये क्या कर लिया आपके बेटे ने। शहजाद ने कहा कि मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही था, मैंने आपको बड़ा समझाया, मेरी वालदा ने, मेरी बहन ने, लेकिन आपको समझ नहीं आई। ये मेरी मजबूरी थी। ये चीखते चिल्लाते उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि वो बेहोश हो जाती है। खैर, शहजाद उसका सर दबाना शुरू कर देता है, डॉक्टर को लेके आता है, उसको चेक करवाता है, सर के अंदर हाथ मारता है, दबाता है तो उसको होश आ जाता है। जब होश आता है ना, वो कहती है कि शहजाद मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ इसको अभी तलाक दे दें, मैं आइंदा से आपका ख्याल रखूँगी, आपकी खिदमत करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। शहजाद ने कहा कि अब तो मैं ले आया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रोती है, चिल्लाती है। फिर उसके बाद शहजाद कहता है कि देखो, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया है, ना मैंने दूसरी शादी की है। ये तो सिर्फ एक हम दोनों ने मिलकर एक ड्रामा बनाया है ताकि मेरी बीवी जो है वो सीधी लाइन के ऊपर, पटरी के ऊपर आ जाए। हाँ, अगर आप फिर भी ना बाज आएँ तो जो है मैं आपको यानी दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। नाजरीन, उसके बाद जो नादिया है ना, वो तीर की तरह सीधी हो गई। तो अपने शोहर को वक़्त के ऊपर कपड़े भी इस्त्री करके देती रही, वक़्त के ऊपर उसके खाने पीने का भी ख्याल करती रही, जूते भी पॉलिश करती रही, पानी का गिलास भी पीछे लेके जाती रही, जिस तरह उसकी नंद अपने शोहर की खिदमत कर रही थी। ये वाक़ई स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप अपने शोहरों की तवज्जो का मरकज़ बने, ना कि आपके शोहर जो हैं वो बाहर किसी दूसरी औरत के अंदर जो है ना वो तवज्जो दें, यानी उसके अंदर मुँह मारें। तो अपने शोहरों की तवज्जो का मरकज़ बने, शोहरों की खिदमत करें। तो शोहरों को भी चाहिए कि वो सिर्फ़ अपनी बीवी के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। ये वाक़ई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, ताकि किसी हमारी बहन बेटी की, किसी भाई की ज़िंदगी जो है वो तबाह होने से बचे, उससे पहले जो है वो समझ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।